अनंत इधर आ जाओ, फिर से कह रहा मैं वहां से हट जाओ, वहां से हट जाओ। मैं फाइनली एसएसटी के बारे में बात करना चल रहा है, स्पेशली हिस्ट्री के बारे में। आपका पेज नंबर आप निकाल लेंगे भाई 30 और 30 का 31 निकाल लेंगे, 31। मैं यहाँ पे बैठा भाई आपके ट्रांसलेशन को सही करने के लिए। आपको जो भी दिक्कत हो इंग्लिश में A to Z, कोई भी दिक्कत हो इंग्लिश ग्रामर में, आप मेरे पास 24 के 24 घंटे में से कभी भी आ जाओ। आपको किसी पैराग्राफ में दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाओ। आपको जो मैं आज होमवर्क दे रहा वो 31 पेज पे है, डिस्कस लिस्ट all the different social groups which joined the non-cooperation movement of 1921, then choose any 3 and write about their hopes and struggles to show why they joined the movement। अगर किसी को इसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो उसका कोई भी लाभ नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, कुछ नहीं होने वाला। कॉपी भर के आ जाओगे, टीचर पढ़ लेगा, टीचर नंबर देने का नहीं है अगर वो रिलेटेड नहीं हुआ आपके आंसर से। मैं तो अभी के लिए बता रहा हूँ भाई, 1921 में बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया था। आपको 3 इंस्टेंसेस, 3 एग्जांपल्स चुनने हैं कि उनके होप्स क्या थे, इससे क्या आशाएं थी और मतलब क्यों उन्होंने ज्वाइन किया, बस ये वाला क्वेश्चन है। नंबर 2, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनलाइजेशन। जो ये नमक आंदोलन था, जो उन्होंने यात्रा तय की थी, शायद आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है इसमें, और ये साल्ट मार्च ही क्यों उन्होंने चुना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये नंबर 2 है। बहुतों ने पढ़ा होगा भाई तो उन्हें पता चला होगा। हाँ जी, थोड़ी देर में जी आप सामने वाले ऑफिस में बैठ जाओ, सामने वाले ऑफिस में बैठ जाओ। बैठवा जरा अतुल, बैठवा सामने कुर्सी डाल के, ठीक है। और मैं तो तुम्हें मोटे मोटे तौर पे बता दूंगा कि नमक क्योंकि हर आदमी यूज करता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई वर्ग हो, धर्मों के अंदर जो जातियां हैं उनमें हो, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत मजबूत पॉइंट है, कॉमन चीज़ है जो कि हमें एक साथ बांध देगा। नंबर 2। नंबर 3 है, तीसरे को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो कोई क्वेश्चन नहीं है, उसमें सिर्फ आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि अगर आप उस समय पे होते प्रोटेस्ट वाले दिनों में, तो अगर आप होते तो आप क्या महसूस करते, आपको अपने शब्द में लिखना है। ये कभी आंसर गलत नहीं होगा क्योंकि ये आपके अपने विचार हैं। नंबर 4 है इसमें, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कांग्रेस के अंदर ही 2 मत हो गए थे कि भाई हमें इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो या नहीं, यानी कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हो या ना हो, उसके ऊपर कुछ के अलग विचार थे, कुछ के अलग विचार थे। क्यों थे ये मैं कल भाई इन तीनों को आपसे सुनूंगा, ठीक है जी। अब आपके पास में भरपूर समय है, मुझे पता नहीं है क्या टाइम हो गया, 12:51 हो रही हैं, 12:15 के आसपास तक आपके ये जो बच्चे हैं वो निकलते हैं, आधा घंटा प्रॉपर है। आप मुझे इन तीनों क्वेश्चंस में से बता दो क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है। नहीं दिक्कतें हैं तो आप घर पे जा सकते हो, नहीं दिक्कतें हैं तो आप घर पे चले जाना, दिक्कतें हैं तो आप पूछ के जाना। घर पे जाने का ये मतलब है कि आपके 100% क्लियर था, और अगर कोई रुका है तो उसको तो मैं बता के भेजूंगा। और मुझे लिखवाना नहीं है भाई, ये मुझे कल ये सुनना है। मैं ये वाली वीडियो आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ ताकि आपके मम्मी पापा देख सकें। 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 से ज़्यादा नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, ग्रामर इज़ द की, समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके आंसर समझ में आ गया है हिंदी में तो आप ट्रांसलेट कर पाओगे, अदरवाइज ख़राब है। तो 3 चीज़ें, 3 का मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा अभी आपके ग्रुप में, बाकी मैं कल आपसे मिलूंगा ज़रूर, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ डाउट है तो मुझे अभी बता दो, इनका फ़ोटो वोटो ले ले भाई वो वीडियो। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई अभी, अदरवाइज 25-30 मिनट है तुम्हारे पास में, और आप फ्री हो, आप कुछ भी पूछो, कहीं से भी पूछो, और मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। कुछ कहना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 5 सेकंड की तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा अंत में, कि जब तुम ये कहोगे कि सर कोई डाउट नहीं, डाउट होंगे तो मैं करवा के भेजूँगा, ठीक है जी। पहुँचो।